अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है, 5 persons A B C D are seated in a circular arrangement. If each of them is given a hat of one of the three colors red, blue, green, then find the number of ways of distributing the hat such that the person seated in adjacent seat gets different colored hat. Okay, तो इसका सॉल्यूशन देखो। अभी इसमें देखो, लेट द 5 persons P1 to 5 अरेंज इन अ सर्कुलर, लेट द थ्री अवेलेबल कलर रेड, ब्लू, ग्रीन दिया है। द कंडीशन इज दैट एनी 2 persons सीटेड इन एडजेसेंट सीट मस्ट हैव डिफरेंट कलर, मतलब सी आई नॉट इक्वल टू सी आई प्लस वन, आई इक्वल टू 1 to 4 लेंगे, मतलब C5 नॉट इक्वल टू C1। सही है। दिस इज अ क्लासिकल प्रॉब्लम इन अ कॉम्बिनेटरी स्पेशल रिलेटेड टू द ग्राफ थ्योरी एंड क्रोमेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो अभी इसमें देखो, द प्रॉब्लम आस्क फॉर द नंबर ऑफ वे टू कलर the vertices of a cycle graph C5 and with three colors. Let's denote the number of color equal to k equal to 3 and number of person क्या है 5। ये इसको याद रखो। अभी देखो, we can approach this problem in systematical assigning color to each person. Assign a color to P1. So there are three choices. Let's choose red for P1 without loss of generality. We will multiply the final count of 3 at the एंड ऑफ द, मतलब नहीं कि इस एग्जाम्पल पे डायग्राम के तौर पे अगर याद रखेंगे, तो सपोज दिस इज P1, P2, P3, P4 एंड P5 सर्कुलर अरेंजमेंट है ना। नन ऑफ द, मतलब एक दूसरे के ना डिफरेंट कलर रहनी चाहिए एडजेसेंट में, है ना। तो इसलिए एडजेसेंट में डिफरेंट कलर के लिए नहीं, C5 नॉट इक्वल टू C1, मतलब इसका कलर सपोज C1 है, C1, C2, C3, C4, C4, C5। तो नॉट एडजेसेंट के लिए देखो, सी आई नॉट इक्वल टू सी आई प्लस वन लिखा है, एंड C5 मतलब ये C5 नॉट इक्वल टू C1, मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू C1, है ना। तो इस तरीके से लिया। चलो अभी क्या कहते हैं, मतलब k इक्वल टू 3 हो गया, n इक्वल टू 5। तो असाइन कलर P1, तो P1 में 3 चॉइसेस है। लेट रेड लिया, चूज किया अपन ने रेड, रेड मतलब R। तो बचा कौन सा, बी, ब्लू और ग्रीन, तो मतलब वी विल मल्टीप्लाई द फाइनल काउंट बाय 3 एट द C1 इक्वल टू R। Assign color for to P2. P2 must be different than P1. So there are k minus 1, मतलब 2 choices. Then P3 के लिए भी 2 choices, P4 के लिए भी 2 ही choice लेंगे। Assign color to P5, अभी P5 के ऊपर आए। P5 पे एडजेसेंट कौन सा है, P5 को एडजेसेंट P4 भी है और P1 भी है। मतलब देखो, P5 must have a different color than P4. So there are k minus 1, मतलब 2 choices. Additionally, P5 must have a different color than P1 also. P1 adjacent है। So due to circular arrangement, this last condition is crucial and required. अभी देखो, ये last condition मैंने अभी C1 इक्वल टू R लिया, मतलब P1 का कलर जो C1 इक्वल टू R, तो C2 इक्वल टू B, है ना। C2 इक्वल टू बी, तो C1 देखो केस नंबर 1, C3 इक्वल टू R, है ना। तो वन चॉइस, तो C4 मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम C3, है ना। C4 मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम C3 मतलब रेड, तो C4 बिलोंग्स टू बी, ब्लू और ग्रीन। तो 2 चॉइस बचे, तो सब केस उसमें और सब केस आएंगे, C4 इक्वल टू ब्लू लेना पड़ेगा, तो C5 मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम C4 इक्वल टू ब्लू बी। अभी बी बोलूंगा, ब्लू समझ लो आप लोग, ओके। तब C5 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर जी, मतलब रेड ग्रीन। तो C5 मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम C1 इक्वल टू आर, क्योंकि अपन ने P1 आर लिया ना, सी, क्योंकि C1 इक्वल टू आर लिया ना। सही है। तो देखो C1 आर, तो C5 नॉट इक्वल टू आर, तो देयरफॉर C5 मस्ट बी जी, वन चॉइस। सो आर बी जी, ये एक चॉइस बन गया। दिस इज अ वैलिड अरेंजमेंट। देन C4 इक्वल टू जी लेंगे, तो C5 मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम C4 इक्वल टू जी, तो C5 बिलोंग्स टू आर बी, तो C5 must be different from C1 equal to R, तो C5 not equal to R, so therefore C5 must be B, तो one choice। ये सीक्वेंस कौन सा बन गया, आर बी आर जी बी, सो दिस इज अ वैलिड अरेंजमेंट। सो C3 इक्वल टू आर, देन 1 + 1 इक्वल टू 2 वेज, मतलब ये केस 1 में कौन सा हो गया, 2 वेज, वन, है ना। एक यहाँ पे वन चॉइस, ये एक अरेंजमेंट आ गया और दूसरा ये एक अरेंजमेंट, सही है, 2 वेज हो गया। देन C3 इक्वल टू जी लेंगे, वन चॉइस, जी लिया तो C4 मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम C3, जी है तो C4 क्या रहेगा, आर बी, तो टू चॉइस हो गए उसमें, है ना, टू चॉइस है ना आर बी। तो देखो C4 इक्वल टू आर लिया, तो C5 मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम C4 इक्वल टू आर, तो C5 बिलोंग्स टू बी जी हो जाएगा, तो C5 मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम C1 इक्वल टू आर, मतलब C5 नॉट इक्वल टू आर, मतलब बोथ बी एंड जी आर डिफरेंट फ्रॉम आर, सो C5 बिलोंग्स टू बी जी, टू चॉइस हो गया, तो बी जी आर बी, सही है, मतलब ये बोथ आर वैलिड, ये दोनों वैलिड है, आर जी, आर बी जी, आर बी, आर जी, both are valid. Then C4 equal to B, तो C5 must be different from C4, मतलब B है ना, तो C5 belongs to RG है,
तो सी फाइव मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम सी वन इक्वल टू आर, मतलब जी लेना पड़ेगा, तो सी फाइव नॉट इक्वल टू आर, तो सी फाइव मस्ट बी जी, वन चॉइस, मतलब आर बी जी बी जी, तो दिस इज अ वैलिड अरेंजमेंट। तो सी थ्री इक्वल टू जी, देयर आर टू प्लस वन, मतलब यहाँ पे एक अरेंजमेंट, यहाँ पे दो अरेंजमेंट आए, सो मतलब कितने थ्री वेज हो गए इन द टोटल, सी वन इक्वल टू आर, सी टू इक्वल टू बी, सो टू प्लस थ्री इक्वल टू फाइव वेज हो गए, दोनों केस मिला के ना क्या, दोनों केस मिला के फाइव वेज हो गया, सो सी टू वुड बी also be G, two choices for C2. Systematically, there are five ways of for C1 equal to R and C2 equal to G. तो मतलब there are कितने के C1 equal to R, मतलब 5 plus 5, ये 5 ways है सेट इन टोटल। देखो ये केस वन में कितने टू वेज आ गए, अभी इसमें कितने टू प्लस वन थ्री, फाइव वेज टोटल मिला के फाइव वेज आ गए, टू प्लस थ्री, तो सी टू कुड बी जी, मतलब टू चॉइसेस फॉर सी टू है। By symmetry, there are also five ways for C1 equal to R and C2 equal to G. मतलब for C1 equal to R, there are 5 plus 5, 5 plus 5, 10 ways. C1 equal to R, 5 plus 5, 10 ways. Since P1 could be chosen in 3 ways, R, B, G. So total number of ways कितना हो गया, 3 into 10, 30. सही है। ये C1 इक्वल टू आर है ना, तो देयर आर 5 प्लस 5, 10 वेज हो जाएगा, क्योंकि C1 इक्वल टू आर, C2 इक्वल टू जी बोला, और C2 कुड ऑल्सो बी जी, है ना। जैसे यहाँ पे C1 इन अ टोटल C1 इक्वल टू आर, C2 इक्वल टू बी, तो इसमें 5 आ गया, तो इसमें C2 कुड बी जी रह सकता है ना, C2 कुड बी जी लिया, तो बाय सिमेट्रिसिटी देयर आर ऑल्सो 5 वेज फॉर C1 इक्वल टू आर और C2 इक्वल टू जी, तो 5 प्लस 5 कितना 10 वेज हो गया, 10 इंटू 3 कलर है मतलब 30। अभी दूसरा देखो पॉलिनोमियल फॉर्मूला कैसे, ये फॉर्मूला याद रखो, कौन सा, द नंबर ऑफ वे टू कलर इट्स वर्टाइसेस सच दैट नो टू एडजेसेंट वर्टाइसेस हैव द सेम कलर is given by the chromatic polynomial cn comma k equal to k minus 1 whole to the power n minus 1 to the power n k minus 1। in this problem n equal to क्या 5 और k equal to 3 पर्सन और k क्या कलर, पुट कर दो इसमें कितना आ गया 30, द रिजल्ट इज मैन्युअली कैलकुलेशन, है ना, 30 आंसर देता है, डायरेक्ट फॉर्मूला ये। नेक्स्ट